जब हम डील कर रहे हैं चीज़ों के साथ तो हमको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ रहा है। मैं फ़ोकस नहीं कर पाता हूँ या कर पाती हूँ, मैं गलत आदतों में पड़ गया हूँ। तुम बस जज कर रहे हो खुद को, अपनी फ़ैमिली को, पूरे संसार को और तुम कह रहे हो कि दुनिया ही बेकार है। दोस्तों, आपने ये फ्रेज़ सुना है दैट वी सफ़र मोर इन इमेजिनेशन दैन इन रियलिटी? इसका मतलब है कि हमें अपनी इमेजिनेशन जो हम इमेजिन करते हैं, उनमें हमें ज़्यादा दुःख होता है, ना कि जब रियलिटी में। सोचो ज़रा, जब तुम्हारे सामने कोई चीज़ आती है कि यार गाड़ी चला रहे हो, टायर फट गया, तो तुम सीधे उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लग जाते हो। एग्ज़ाम आ गया, एग्ज़ाम देने बैठ गए, तो तुम सीधे आंसर करना शुरू कर देते हो। जैसे कहीं भी इंसान फंसता है किसी भी चीज़ में लाइफ में, कोई भी तरह की चीज़ हो, घर में किसी की डेथ हो गई और तुम अभी छोटे हो लेकिन तुम ही सबसे बड़े हो, और उसके बाद तुम कर ले जाते हो। थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता है फैमिली, रिलेटिव्स, पड़ोसियों से, और तुम सारा काम कर ले जाते हो। अपने दुख को साइड में रख के सारा काम करके फिर तुम निपटाते हो सारी चीज़ें। अगर लाइफ में जो भी सिचुएशन आती है, ये मेरा भी एक्सपीरियंस है, जो भी सिचुएशन आती है जिसके बारे में हम भले ही बहुत डर रहे हो सोच सोच करके, लाइफ हमें उसको डील करने के लिए एनर्जी ऑलरेडी दे के रखता है। दैट इज़ वाई वी सफ़र मोर इन इमेजिनेशन। इमेजिन जब हम कर रहे होते हैं तब हम ज़्यादा सफ़र कर रहे होते हैं देन इन रियलिटी, ना कि रियलिटी में। रियलिटी में तो हमें वो डील करना होता है प्रॉब्लम से। तो इमेजिन करो एक लाइफ जिसमें आप ऐसे जी रहे हो कि जो सामने है आप उससे डील कर रहे हो, क्योंकि आपको समझ आ गई ये बात कि जब हम डील कर रहे हैं चीज़ों के साथ तो हमको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ रहा है। अब अगर इस वक्त मैं सिर्फ बोलूं और आप सिर्फ सुनो और कुछ ना चले, तो थॉट्स की ज़रूरत है क्या? थॉट्स की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम पूरा दिन ऐसे रहते हैं, पूरा दिन ऐसे रहते हैं। अगर आप यंग हो और अभी अभी 20-25 साल की उम्र में हो और लाइफ स्टार्ट कर रहे हो अपनी, तो आपके लिए ये बातें बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं। अगर आप सिर्फ सोचते रहते हो पूरे दिन क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, आप मेरे को बताओ, ध्यान से ज़रा शांति से सुनो, मेरे को बताओ उससे क्या बेनिफिट होगा आपको? इस तरह के सोचने से क्या बेनिफिट होगा? मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा? क्या सिर्फ सोचने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? सिर्फ सोचते ही रहोगे क्या मैजिक हो जाएगा, मैजिकली एकदम सब कुछ ठीक हो जाएगा? ऐसा सोचना बेवकूफ़ी भरी बात होगी कि अगर आप ऐसे सोचोगे कि लाइफ में अचानक से कुछ चेंज हो जाए। किसी और का आपने वीडियो देख लिया कि उसका तो एक ही वीडियो में काम चल गया। आप ऐसे एग्जाम्पल बहुत कम होते हैं लाइफ में, और आप सोचो कि मेरे साथ भी ऐसा हो जाए। और जो रोतड़ू लोग होते हैं, जो बहुत रोते हैं ना, उनके साथ ऐसा नहीं होता है। जो आदमी विश्वास से भरा रहता है, जो आदमी एकदम कॉन्फिडेंस से भरा रहता है, जो आदमी कहता है कि नहीं मुझे करना है, मुझे यही करना है, उसको फिर भाग्य भी उसका साथ देता है। फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। जो भाग्य होता है वो ब्रेव लोगों का साथ देता है, उनका उनकी तरफदारी करता है। तो आप खुद सोचो, अगर आप हर समय सोच ही रहे हो कि क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, तो उस वक्त आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो। तो जिस चीज़ से आप डर रहे हो कि फ्यूचर में वो चीज़ ना हो, लेकिन उसके लिए आप कोई कदम नहीं उठा रहे हो, आप सिर्फ सोच रहे हो उसके बारे में, तो फिर कैसे अवॉइड करोगे कि वो चीज़ ना हो? फिर तो वो चीज़ होगी ही, क्योंकि आप तो एक्शन ले ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपका दिमाग एकदम ओवर थिंकिंग कर रहा है। हमेशा आप चिंता में डूबे हुए हो, हमेशा आप सोच ही रहे हो, सोच ही रहे हो, सोच ही रहे हो। या तो आप ये सोच रहे हो कि मेरे साथ क्या हुआ है पहले। मैं गरीब परिवार से आता हूँ, मेरी मम्मी पापा पढ़े लिखे नहीं हैं, वो कुछ समझते नहीं हैं, वो सपोर्ट करते नहीं हैं, मेरा भाई, उसका कोई मतलब नहीं है, ये वो, और मेरी छोटी बहन है उसकी शादी करानी है, और हम गरीब परिवार से हैं, यहाँ से कैसे निकलेंगे? ये थॉट तुम्हारा 50% चल रहा है। उसके अलावा मैं फ़ोकस नहीं कर पाता हूँ या कर पाती हूँ, मैं गलत आदतों में पड़ गया हूँ, मैं सिगरेट पीता हूँ या पॉर्न देखता हूँ या ये करता हूँ, वो करता हूँ। यही चल रहा है तुम्हारा। तुम बस जज कर रहे हो खुद को, अपनी फैमिली को, पूरे संसार को, और तुम कह रहे हो कि दुनिया ही बेकार है, कहाँ फंस गए आकर के। लेकिन ये बताओ कि मैं मान भी लेता हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपकी सच्चाई में कोई गलती है, ये है सच्चाई आपकी। लेकिन इसी को बार 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 सोचने से, दोहराने से आप क्या बदल रहे हो, ये बताओ। आप जो कहते हो ना बार बार कि भैया ओवर थिंकिंग पे वीडियो बनाओ, ओवर थिंकिंग पे वीडियो बनाओ, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ओवर थिंकिंग अगर आप कर रहे हो इतनी, और अगर आप सच में खुद को समझो उस वक्त जिस वक्त ओवर थिंकिंग चल रही है, तो क्या ओवर थिंकिंग आपको हेल्प कर रही है किसी भी तरीके से? जब आप ये क्लियरली देख लोगे कि ओवर थिंकिंग से कोई हेल्प होने ही नहीं वाली है, सिर्फ एक्शंस विल प्रोड्यूस रिजल्ट्स, सिर्फ एक्शन से ही रिजल्ट आएंगे, तो आप ओवर थिंकिंग कम करने लगोगे। लेकिन अभी क्या है ना,
एक और दिक्कत हो रही है लोगों के साथ, जो हमेशा ही होती है, कि आप सोचते हैं कि कोई और आपकी हेल्प कर देगा। आपको क्या ये वीडियो देखने के बाद लाइफ चेंज हो जाएगी? कि किसी ने कुछ कोई कोई और आगे कुछ कर देगा आपके लिए? इस तरह से आप जीवन में कुछ कर नहीं पाओगे। ना बहुत आगे बढ़ पाओगे, ना बहुत सफल हो पाओगे और ना ही बहुत सुखी हो पाओगे। क्योंकि आप सोच रहे हो कि कोई और कर देगा मेरे लिए कुछ। आपको ऐसा इंसान बनना है जो खुद अपने पैरों पे खड़ा हो और किसी और की भी हेल्प कर दे, किसी और की भी मदद कर दे। ना कि कोई मुझे आके बताए, कोई मुझे आके समझाए, कोई मुझे ना। हमें लगता है कि हम बेवकूफ़ हैं और हमें किसी और की मदद की ज़रूरत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके अंदर वो सारा ज्ञान छुपा हुआ है जो ज्ञान किसी और के अंदर है। और जितना ज़्यादा आप खुद को समझने लगते हो, खुद के साथ ईमानदारी से समय बिताते हो, उतना ज़्यादा वो ज्ञान बाहर निकल के आने लगता है और आप अपने आप को इतना बेवकूफ़ नहीं समझते हो। लेकिन अभी आप खुद पे ध्यान देते ही नहीं हो। अभी आप सिर्फ फोकस्ड रहते हो सोचने पे। और सोचने में क्या हो रहा है, जैसे अगेन अभी जैसे बात चल रही है हमारी आपकी, तो ना तो कोई पास्ट के थॉट्स आ रहे हैं दिमाग में, मेरे दिमाग में तो नहीं आ रहे हैं, आपके में आ रहे हो तो अलग बात है। पास्ट के कोई थॉट्स नहीं आ रहे हैं। क्या करना है पास्ट का? मुझे इस वक्त मुझे पास्ट का कोई काम है? अगर मुझे इस वक्त ये बात करनी है आपसे, तो मेरी लाइफ में इसके पहले अभी जो भी हुआ है उसके बारे में सोचने का मेरा क्या काम है? कोई काम ही नहीं है इस वक्त। तो वो थॉट्स आ ही नहीं रहे हैं। और आगे क्या होगा? 15-20 मिनट के बाद जब ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? अगर मैं ये वीडियो बोलते बोलते ये सोचूं कि इसके बाद क्या होगा, तो ये वीडियो की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। मेरा दिमाग कहीं और चला जाएगा। मैं आपके साथ एकदम वर्तमान में रह के बात ही नहीं कर पाऊँगा। बात एकदम हिट नहीं करेगी आपको, और ना मेरे यहाँ से निकलेगी दिल से, ना आपके दिल तक पहुँचेगी। मतलब काम की क्वालिटी जो है वो अधूरी रह जाएगी, क्योंकि मैं पूरी तरह से वो काम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ पुराना और कल का। और जो भी हुआ है कल मेरे साथ, कल से लेके पूरी ज़िंदगी भर जो भी हुआ है वो सब गया। एवरीथिंग इज़ गॉन। वो सिर्फ मेरे दिमाग में और मेरे शरीर में एक यादों की तरह बस गया है। वो यादें रह गई हैं, सिर्फ सिर्फ यादें। और हम बहुत ज़्यादा उन यादों को सोचते हैं तो वो शरीर में एकदम टेंशन की तरह है। यादें जो है ना, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देती हैं। अगर बहुत बुरा हुआ है आपके साथ, आप सोचते रहते हो, सोचते रहते हो, सोचते रहते हो, तो आप देखोगे कि बॉडी में कहीं कहीं स्टिफनेस आ जाती है। वो उस वजह से, क्योंकि इतना थॉट्स ने टेंशन क्रिएट किया है कि मसल्स भी टेंस हो गई हैं। नॉनदलेस, फिर भी वो सिर्फ यादें हैं। उस सच्चाई में आप वापस जा नहीं सकते। चाहे कितना अच्छा हुआ हो पहले आपके साथ, चाहे कितना बुरा, आप यहाँ से उठ के, वर्तमान से उठ के अपने पास्ट में जा नहीं सकते। आप सिर्फ एक ही जगह जा सकते हो, वो है आपका दिमाग, और वो है आपकी मेमोरी, आपकी याददाश्त। आपकी वहीं पे रखा हुआ है सारा पास्ट। इसका मतलब है कि आप अपनी याददाश्त में जीवन जी रहे हो। अगर आप पास्ट की सोचते रहते हो तो आप अपने ही वर्तमान में बैठ के अपने दिमाग में जा कर के अपनी यादों के बारे में सोच रहे हो। कोई आप पास्ट में नहीं जा रहे हो, आप अभी भी वर्तमान में ही हो, लेकिन आप पास्ट की ही सोच रहे हो। और सोचने के अलावा आप कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ आप सोच सकते हो। फ्यूचर, फ्यूचर में भी यही हो रहा है। जो होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, चिंता सता रही है, चिंता खाई जा रही है, परेशान हो जा रहे हो एकदम। लेकिन फ्यूचर के कुछ भी नहीं हुआ है फ्यूचर के बारे में अभी। ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है जो सिर्फ इंसान के पास है। और ये एक कर्स भी हो सकता है, ये एक अभिशाप भी हो सकता है, ये एक बोन भी हो सकता है, ये एक वरदान भी हो सकता है। लेकिन मैक्सिमम लोगों की दुनिया में ये एक अभिशाप बन चुका है, श्राप बन चुका है, कि हमारे अंदर इमेजिनेशन की पावर है। आपके इमेजिनेशन की पावर बहुत कुछ लाइफ में आपके लिए कर सकती है। अमेजिंग चीज़ें आप कर सकते हो। जितने भी लोग बड़ी बड़ी चीज़ें करते हैं लाइफ में, कुछ भी अपने लिए किसी भी लेवल पे, क्योंकि उन्होंने कभी इमेजिन किया होता है कि ऐसा करूँगी, ऐसा करना है, ऐसा क्रिएट करना है, ऐसे हेल्प करनी है लोगों की, ऐसे कुछ वैल्यू क्रिएट करनी है लाइफ में। वो इमेजिनेशन से होता है। लेकिन हम क्या इमेजिन कर रहे हैं? फेल हो गए तो क्या होगा, बीमार हो गए तो क्या होगा, मम्मी पापा की सेवा कौन करेगा। हम इतना लिमिटेड कर दे रहे हैं अपनी इमेजिनेशन को। हम सिर्फ कुछ चिंता में बदल के अपने आप को एकदम बीमार कर ले रहे हैं। पास्ट एंड फ्यूचर दोनों में कोई सच्चाई नहीं है। दोनों का जो एग्जिस्टेंस है, दोनों का जो अस्तित्व है, वो डिपेंड करता है कि प्रेजेंट में क्या हो रहा है। लेकिन प्रेजेंट बन चुका है इतना छुटकू सा, पास्ट बन गया इतना बड़ा, फ्यूचर बन गया इतना बड़ा, प्रेजेंट बन गया इतना। जबकि जो भी पास्ट की क्वालिटी है वो प्रेजेंट से डिसाइड होगी, जो भी फ्यूचर की क्वालिटी है वो प्रेजेंट से डिसाइड होगी। आज आप क्या कर रहे हैं वही डिसाइड करेगा, क्योंकि वही कल बन जाएगा, वही पास्ट बन जाएगा। तो अगर आप आज क्या कर रहे हैं ऐसे बड़ा हो गया, आप उस पर फोकस्ड हो गए, 1 साल बाद यही आपका पास्ट होगा,
पूरा 1 साल का पास्ट सोचोगे, तो पास्ट अच्छा हो गया ना, क्योंकि आपने अच्छा किया। आपका प्रेज़ेंट डिसाइड करेगा आपका पास्ट क्या है, और उस प्रेज़ेंट को जो प्रेज़ेंट धीरे-धीरे पास्ट की तरफ जाता है, वही पास्ट से आप फ्यूचर को प्रोजेक्ट करते हो। आप देखते हो कि हाँ, मैं इतना होशियार हूँ, इतना समझदार हूँ, मैंने ऐसा किया हुआ है, ये मेरी हिस्ट्री है, तो मैं अज़्यूम कर लेता हूँ कि मेरा फ्यूचर ऐसा होगा, राइट? सो आप अपने पास्ट से फ्यूचर की तरफ प्रोजेक्शन करते हो। बट बोथ द पास्ट एंड द फ्यूचर दे अराइज़ फ्रॉम द प्रेज़ेंट मोमेंट, दे हैपन इन द प्रेज़ेंट मोमेंट। आप ये बात अगर मेरी बात अगर आप एकदम ही समझ गए, अंदर से जान ली, तो आपकी ओवर थिंकिंग धीरे-धीरे देखना कम होने लगेगी, क्योंकि आप समझ चुके हो बहुत अच्छे से, नहीं सिर्फ़ कि तुमसे कहा गया है, बट कि तुमने मेरे साथ बैठ के सोचा है आज, और तुम समझ गए कि हाँ भाई, जो है वर्तमान ही है। जीवन में कोई भी परिवर्तन है, वो वर्तमान में ही हो सकता है। वो नहीं हो सकता है पास्ट में, नहीं हो सकता है फ्यूचर में। वो होगा आज, और वो होगा अभी। आपकी इस वक़्त सुनने की क्वालिटी, वो भी डिसाइड करती है कि आप कैसे हो। आप कोई भी काम करते हो, हाउ यू डू एनीथिंग इज़ हाउ यू डू एवरीथिंग। कोई भी काम आप जैसे करते हो, वैसे ही आप सारे काम करते हो। अगर आप, जैसे मान लो अपने घर में आप बाथरूम जाते हो, फिर आप बाथरूम से बाहर आते हो, फिर अपनी चप्पल ऐसे टेढ़ी-मेढ़ी कहीं फेंक दी, अभी कोई और आने वाला है घर का फैमिली मेम्बर जो जाएगा, उसको फिर चप्पल सीधी करनी पड़ेगी, या फिर अगर गीली कर दी आपने चप्पल, तो आप उसको ऐसे करके रखो ताकि पानी इसका निकल जाए। ये छोटी-छोटी चीज़ों पे आप फ़ोकस करने लगो। देखो आपका प्रेज़ेंट, अभी आपका दिमाग कहीं और ही चल रहा है, आप टेंशन में हो, आप भड़बड़ाते हुए बाहर आए बाथरूम से, चप्पलें फेंकी, कहीं और निकल गए, आप बिस्तर से उठे, सब गड़बड़ हो रखा है, राइट? अपने आप को ऐसे नियमित करके, अभी मैं क्या कर रहा हूँ उस पे फ़ोकस करो, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, और छोटे-छोटे ब्रैकेट्स में काम करो। अगर तुम्हें लगता है कि 20 मिनट के बाद तुम्हारा ध्यान एकदम हट जाता है, तो 20 मिनट के विंडोज़ में ही काम करो। 20 मिनट की पढ़ाई करो, 5-10 मिनट की वॉक करो, ब्रेक लो, साँसें लो गहरी-गहरी, 20 मिनट की पढ़ाई करो, 40 मिनट की करो, जो भी है तुम्हारा। सुबह उठते हो, उठते ही उठते ही दिमाग एकदम हैवी, राइट? उठे नहीं कि दिमाग चालू, भड़बड़ा कर के, मतलब हज़ारों थॉट्स आने लगे, डेली हो रहा है। तो आज सुबह भी यही होगा, कल सुबह भी यही होगा। तो आप क्या कर रहे हो उसके लिए? अगर आप उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हो, तो फिर आप दोष दे रहे हो, दुनिया को। कहते हैं ना, अगर कोई इंसान गरीब पैदा हुआ है, तो ये उसकी गलती नहीं है। लेकिन अगर वो गरीब मरता है, तो पूरी उसकी गलती है। और यहाँ मैं इसका इंटरप्रिटेशन गरीबी का पैसों से नहीं कर रहा हूँ। गरीब इंसान अपनी सोच से होता है, और अमीर इंसान अपनी सोच से होता है। आप गरीब में भी अमीरी हो सकती है आपके अंदर, और अमीरी में भी आप गरीब हो सकते हैं अंदर। तो अगर आप इस सोच के साथ पैदा हुए हैं कि सब कुछ बेकार है, हम गरीब हैं, हम बेकार हैं, अगर आप ऐसे ही मर रहे हैं, तो आपने फिर कुछ किया नहीं अपने जीवन में, कुछ ना सोचा ना समझा, बैलों की तरह सिर्फ जीवन जिया, जो आपसे कहा गया वो आपने किया। लेकिन जब आप सुबह सो के उठते हो, बोलते हो अच्छा नया दिन है, रात की नींद में लोग मर जाते हैं, मैं नहीं मरा, मैं जिंदा हूँ, मैं उठ गया। अब क्या करना है? अब आ रहे हैं थॉट्स बहुत सारे, ठीक है? और आपने ये वीडियो देख लिया, आपको समझ में आ गया कि थॉट्स तो आदत है, एक हैबिट है। वो मेरी बात समझने के बाद ऐसा नहीं है कि सब कुछ चेंज हो जाएगा। मेरी बात समझने के बाद भी आपकी हैबिट्स वही रहेंगी। अब आपका काम क्या होगा कि हैबिट्स को चेंज करना है। तो आप बोलोगे ठीक है, अभी मैं सुबह-सुबह उठ करके पहले कुछ गहरी साँसें लेता हूँ। पहले फ़ील करता हूँ कि मेरी बॉडी में मुझे कैसा फ़ील हो रहा है, ठीक है? मेरे थॉट्स की क्वालिटी क्या है? किसी दिन सुबह-सुबह बहुत थॉट्स आ रहे होते हैं, किसी दिन कम आ रहे होते हैं, किसी दिन एनर्जी एक्टिव होती है, किसी दिन एनर्जी लेज़ी होती है। खुद को समझो, खुद को जानो, ये आज एनर्जी कम है, आज एनर्जी ज़्यादा है, आज एक्साइटमेंट है, आज सैडनेस है, ठीक है? ठीक है, कोई बात नहीं, पहले मैं कुछ गहरी साँसें लूँगा, ओके, अब मैं उठता हूँ, गरम-गरम थोड़ा-सा पानी पीऊँगा, हल्का सा गुनगुना पानी, उससे डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो ठीक हो जाता है, ओके। अब मैं थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ करता हूँ, ओके। अब मैं उठ के अपने नेक्स्ट काम में करता हूँ। एक काम, वन थिंग एट ए टाइम, ऐसे करते जाओगे, तो देखना कि चीज़ें कैसे इंप्रूव होती जाएँगी। अगर आप जैसे मान लो आपने डिसाइड किया कि सुबह उठ के, मैं बहुत क्रूड एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, आपको लग रहा होगा फालतू की बातें कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये चीज़ें आपका जीवन बदल देंगी बेटा। अगर आप सिर्फ 10-20 गहरी सांसें ले रहे हो, और सिर्फ वही उस वक्त आपका काम है, देखना उसी में कितना आनंद आ जाएगा। लेकिन आप कहोगे यार सांसें लेने से क्या फ़ायदा है, अभी तो इतना लाइफ में टेंशन चल रही है, सब भाई साहब बोल रहे हैं सांसें लो। यही तो थॉट्स हैं, ओवर थिंकिंग, जो आपको परेशान कर रहे हैं। आप सोच ज़्यादा रहे हो, काम कम कर रहे हो। आपको अपने आप को एक्शन की तरफ ओरिएंट करना है ज़्यादा, थॉट्स की तरफ नहीं। थॉट्स को आपने, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बोला था, थॉट्स को आपने बहुत ज़्यादा ऊंची पोजीशन दे रखी है लाइफ में, कि जो थॉट्स और फीलिंग्स बोलेंगे वही सही है, और आपने एक्शन को बहुत ही बेकार जगह दे रखी है। लेकिन मैं यहाँ कर्म की बात कर रहा हूँ, एक कर्म योग की तरह, कि फल चाहे जो हो, कि
चाहे जो निकल के आए इस कर्म से, मैं इस कर्म को पूरी ईमानदारी से पूरी तरह से करूँगा। और अगर आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपका हर एक कर्म जो है वो एक ईश्वर की पूजा है, वो एक उपासना है। वो आप ईश्वर के लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं। आप हैं ही नहीं अपने लिए कुछ करने वाले। आपका एक एक पल, एक एक क्षण, एक एक कर्म जो है वो दुनिया को, भगवान को निछावर है। तो इस तरह से आप करिए। थॉट्स को आप बोलिए कि यार थॉट्स आए थॉट्स जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप कहीं शोर शराबे वाली जगह में रहते हैं, बहुत शोर शराबे वाली जगह में, ट्रैफिक की आवाज़ भी आ रही होगी, हॉर्न्स की आवाज़ भी आ रही होगी, लोगों के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही होंगी, कहीं किसी की मशीन चल रही होगी, गड़गड़ 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 गड़गड़, ठीक है। आप वहीं रहते हैं बहुत टाइम से, आपको आदत पड़ चुकी है, आप परेशान नहीं होते ज़्यादा। अगर मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा आपके यहाँ तो मैं परेशान होने लगूँगा, क्योंकि मैं शांत रहता हूँ शांत जगह पे। लेकिन आपको नहीं होती दिक्कत, क्यों? आपको उस चीज़ की आदत पड़ चुकी है। तो ऐसे ही थॉट्स जो है ना, इतने सारे जो चल रहे हैं, इनकी भी आदत पड़ जाने दो, इनको बैकग्राउंड में रहने दो। जैसे आपको आदत पड़ चुकी है, मतलब ये कहने का है कि आप अपने काम करते हो सारे, आप दिन भर नहीं सोचते रहते हो कि कहाँ यार इतना शोर है, इतना शोर है, आपका चल रहा है काम। तो वैसे ही थॉट्स आने दो। ओके, मेरा काम है गहरी सांसें लेना, मैं सांसें ले रहा हूँ। थॉट्स का मुझे क्या करना है? कुछ नहीं करना है। थॉट्स आएंगे जाएंगे। थॉट्स पे भरोसा नहीं करना है, थॉट्स पे विश्वास नहीं करना है, थॉट्स को पावर नहीं देनी है। धीरे 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 ऐसे करते रहोगे निरंतरता से बहुत समय तक, तो तुमको थॉट्स, वैसे ही जो नॉइजेज हैं तुम्हारे घर के आसपास, वैसे ही लगने लगेंगे थॉट्स। तुमको लगेगा ठीक है, थॉट्स हैं, मुझे कोई मतलब ही नहीं है। मेरा जो काम है डेली का, वो डिसाइड नहीं हो रहा है कि थॉट्स क्या है या फीलिंग क्या है आज की। मेरा काम ये है कि आज ये करना है, अपने बेस्ट आज ये करूँगा, ठीक है। उसके लिए आपको अपने चीज़ें कम करनी है और गहराई से करनी है। लेकिन लास्ट चीज़ ये बोलूँगा, ज़्यादा बोलूँगा तो बोर हो जाओगे। लास्ट चीज़ ये बोलूँगा कि ये बातें अच्छी तो लगती हैं, लेकिन करते वक्त ये सब बोरिंग लगते हैं। और आप चाहते तो हो कि लाइफ इम्प्रूव हो, लेकिन आप ये नहीं चाहते कि लाइफ बोरिंग हो। और जैसे ही बोरिंग होती है तो आपको ड्रामा अच्छा लगता है, तो आप फिर से अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को मैसेज कर देते हो या अपने एक्स बॉयफ्रेंड को मैसेज कर देते हो, फिर से वो ड्रामा चालू हो जाए। क्योंकि जैसे ही लाइफ थोड़ी स्लो हुई, थोड़ी बोरिंग हुई, आपको लगता है नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा है। तो आप सोच तो रहे हो कि आपको अपनी लाइफ सिंप्लीफाई करनी है और इम्प्रूव करनी है, लेकिन जैसे ही ड्रामा ख़त्म होता है लाइफ में, आपको ड्रामा चाहिए। तो पहले सोच लो अंदर से बैठ के अपने साथ ध्यान से कि ड्रामा चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर ड्रामा चाहिए लाइफ में तो ऑल द बेस्ट। अगर ड्रामा नहीं चाहिए लाइफ में तो ये आपको फेज़ जो है ये एक्सेप्ट करना होगा। ये फेज़ जिसमें चीज़ें थोड़ी मोनोटोनस, थोड़ी बोरिंग लगेंगी, थोड़ी एक जैसी लगेंगी। अब अगर तुमने डिसाइड कर लिया कि तुमको 4-5 ही काम करने हैं, फालतू दोस्तों से नहीं मिलना है, फालतू क्या बोलते हैं इवनिंग अपनी वेस्ट नहीं करनी है, तुम अपना उठते हो, अपना काम करते हो, कुछ किताबें पढ़ते हो, अपने ऑफिस जाते हो और लिखते हो, पढ़ते हो, है ना, अपनी बॉडी पे ध्यान देते हो, अपनी सांसों पे ध्यान देते हो, अपनी इनर लाइफ को इम्प्रूव करते हो, तो बोरिंग लगेगा तुमको। बट ये बोरिंग तुमको एक्सेप्ट करना होगा। इनफैक्ट धीरे धीरे तुमको यहाँ पहुँचना होगा कि बोरिंग तुमको अच्छा लगने लगे। तुमको वाह यार क्या मस्त बोरिंग लाइफ चल रही मेरी एकदम। तो समरी इस वीडियो की सिर्फ यही है कि अपने लिए, मेरे बाकी वीडियोस देखोगे तो समझ जाओगे, मैंने बहुत सजेशन दिए हैं आपको। अपने लिए एक रूटीन बनाओ, अपने लिए एक डेली रिचुअल बनाओ, अपनी प्रायोरिटीज़ को लिखो और डेली लिखो कि क्या करना है आज के दिन में, उस काम पे फोकस करो। और थॉट्स के साथ झगड़ा मत करो, थॉट्स को आने दो, थॉट्स को जाने दो, बैकग्राउंड में रहने दो उनको, और अपने काम करते रहो। और पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ करते रहो, लगे रहो, बस निरंतर लगे रहो। धीरे 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 चीज़ें इम्प्रूव होती हैं। 10 साल लग जाएगा इम्प्रूवमेंट दिखने में, या 5 साल, या 1 महीना। मुझे तो बहुत टाइम लगा था, लेकिन उतना धैर्य रखना ज़रूरी है। हर दिन बदलाव मत चाहो, कल ही सक्सेसफुल हो जाए मत चाहो। अब आजकल 7th 8th के बच्चे भी जो हैं वो चैनल बस मोनेटाइज हो जाए उनका अगले दिन, वो ये चाहते हैं। और उनका एकदम टेंशन में आ गए हैं। ये टाइम नहीं है, ये टाइम है मज़े करने का, लाइफ को एंजॉय करने का। जितने एक्सपीरियंस लोगे उतना ज़्यादा आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होगी। उतना ज़्यादा जब आप स्टार्ट करोगे ये सब चीज़ें तो लोगों को बता पाओगे, समझा पाओगे। क्विक ईजी सक्सेस की तरफ नहीं भागना है, लाइफ कैसे जीना चाहते हो उस तरफ भागना है। अब मैं बहुत बोलने का फिर मन कर रहा है, मैं चुप ही हो जाता हूँ यहाँ पे। बाकी मैं फिर किसी और दिन बोलूँगा, ठीक है। बताओ आपको कैसा लगता है ऐसी अजीब सी बातें सुन के, और क्या आप लास्ट तक सुनते हो। थैंक यू। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।